चलिए तो देखते हैं हम लोग कैश फ्लो एक्टिविटीज का क्लासिफिकेशन, मतलब कितने तरह का कैश फ्लो एक्टिविटी होता है। तो देखिए, जो भी हम लोग के पास रिसीप्ट हो रहा है, जो भी हम लोग के पास क्या हो रहा है, रिसीप्ट हो रहा है, कैश का इनफ्लो हो रहा है, और जो भी हम लोग के पास आउटफ्लो हो रहा है, उसे हम लोग तीन कैटेगरी में बांट के रखे। उसमें से फर्स्ट जो हो गया वो क्या हो गया, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। मतलब जो भी हम लोग के पास जो नॉर्मल बिजनेस होता है, जो हम लोग के पास क्या होता है, प्रिंसिपल बिजनेस होता है, उसके थ्रू जो भी हम लोग के पास कैश का इनफ्लो या आउटफ्लो, तो उसे हम लोग कौन से कैटेगरी में रखते हैं, उसे रखते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। फिर हम लोग के पास दूसरा आ जाता है इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। इन्वेस्टमेंट जो भी हम लोग के पास हो गया, चाहे हम लोग के पास फिक्स एसेट के फॉर्म में इन्वेस्टमेंट हो, या शेयर हो, या डिबेंचर के फॉर्म में, मतलब किसी भी तरह से जो भी हम लोग के पास इन्वेस्टमेंट होता है, उसका अगर हम लोग परचेज करते हैं उसे, और या हम लोग सेल करते हैं उसे, हम लोग कौन से कैटेगरी में रखते हैं, तो उसे रखते हैं इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। और तीसरा हम लोग के पास क्या गया, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, मतलब जिससे हम लोग फाइनेंस का क्या कर सकते हैं, फाइनेंस हम लोग का क्या कर सकते हैं, जुगाड़ कर सकते हैं। तो वो वाला कैटेगरी क्या हो गया, तो वो हो गया फाइनेंसिंग एक्टिविटी। मतलब देखिए, जो भी कैपिटल हो गया, कैपिटल हम लोग के पास जो भी हो गया, कैपिटल के फॉर्म में हम लोग पैसा मंगा सकते हैं, या लोन के फॉर्म में हम लोग पैसा मंगा सकते हैं, मतलब जिससे फाइनेंस का हम लोग जुगाड़ कर सकते हैं, एक तरह से बोल सकता हूँ। तो उसे क्या, कौन सा कैटेगरी में रखेंगे, तो उसे हम लोग बोलेंगे, रखेंगे फाइनेंशियल एक्टिविटी में। तो देखिए इसमें लिखा क्या है, तो यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में सबसे पहले, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में हम लोग के पास जो आ गया वो क्या आ गया, प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग। मतलब जो हम लोग के पास बिजनेस होता है, उस बिजनेस से ही पैसा आता है ना, तो वो जो हम लोग के पास बिजनेस हो गया, और उससे रिलेटेड जो भी एक्सपेंस का हम लोग पेमेंट करेंगे, वो कौन से कैटेगरी में आएगा, तो वो आएगा हम लोग के पास ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या आ गया, जिस चीज का हम लोग के पास बिजनेस है, उस बिजनेस के प्रोडक्ट को या सर्विस को हम लोग सेल करके जो भी पैसा रिसीव करेंगे, वो हम लोग के पास आ जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। और जो भी उससे रिलेटेड पेमेंट करेंगे, चाहे वेजेस का पेमेंट हो, सैलरी का पेमेंट हो, टैक्स का पेमेंट हो, ये किसी भी तरह का पेमेंट जो बिजनेस से रिलेटेड हो, तो उसका अगर हम लोग पेमेंट करते हैं, तो वो कौन से कैटेगरी में आएगा, तो वो आएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। तो ये समझने में तो आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं है आप लोग को। अब देखिए दूसरा जो हम लोग के पास कैटेगरी है वो क्या है, तो ये है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में हम लोग क्या करते हैं, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में हम लोग जो भी हम लोग के पास इन्वेस्टमेंट हो, इन्वेस्टमेंट हम लोग के पास किस फॉर्म में हो सकता है, तो सिक्योरिटीज के फॉर्म में हो सकता है, या हम लोग के पास एसेट के फॉर्म में हो सकता है। तो जो भी एसेट को सेल करके, एसेट या सिक्योरिटीज को जो भी वो है, उसे हम लोग सेल करके जो भी पैसा हम लोग क्या करते हैं, रिसीव करते हैं, या उसे हम लोग परचेज करके जो भी पैसा हम लोग क्या करते हैं, पेमेंट करते हैं, तो उससे उसे कौन से कैटेगरी में रखेंगे, तो उसे रखेंगे हम लोग इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। फिर तीसरा नंबर का हम लोग के पास क्या आ गया, तो यहाँ पे फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में हम लोग क्या कर सकते हैं, जो भी कैपिटल है उसे हम लोग रेज कर सकते हैं, बोरिंग हो गया उसे हम लोग, बोरिंग हो गया, फिर कैपिटल हो गया, ये सब के कैटेगरी का, जिससे हम लोग मेनली बोल सकते हैं कि फाइनेंशियल पोजीशन को जिससे स्ट्रॉन्ग किया जाता है, जो फाइनेंशियल बोरिंग किया जाता है, ये सब क्या से कैटेगरी में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा फाइनेंशियल एक्टिविटीज में। तो ये हो गया। अब देखिए ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, तो आप लोग को समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है आप लोग को ना। तो देखिए ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में किस क्या क्या चीज आ जाता है, इसका एग्जांपल भी यहाँ दे रखा हुआ है। जैसे क्या, कैश रिसिप्ट हो गया फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स। देखिए सबसे पहले यहाँ पे लिख दूँ, जो कैश फ्लो हम लोग के पास होता था, वो कितने कैटेगरी में होता था, तो तीन कैटेगरी में। एक सबसे पहले क्या था, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। दूसरा जो हम लोग के पास क्या था, तो ये हम लोग के पास था इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। और तीसरा हम लोग के पास जो था वो क्या था, यहाँ पे फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो तीन तरह का हम लोग के पास एक्टिविटीज था ना। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में कहाँ कहाँ से पैसा आएगा और कहाँ कहाँ हम लोग यहाँ पे पेमेंट करेंगे, तो वो चीज यहाँ पे एग्जाम्पल है हम लोग के पास दे रखा है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे कैश के फॉर्म में रिसीव कर रहे हैं, या सेल ऑफ गुड्स हो गया, फिर रेंडिंग ऑफ सर्विस हो गया, तो इससे हम लोग के पास पैसा आता है ना, तो ये कौन से कैटेगरी में आएगा, तो ये आ जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में कौन सा आता था, तो जो हम लोग के पास बिजनेस होता था, जो हम लोग के पास प्रिंसिपल एक्टिविटी होता था, प्रिंसिपल बिजनेस होता था, उससे रिलेटेड जो भी एक्सपेंस या जो भी हम लोग के पास इनकम होता था, वो हम लोग के पास क्या आता था, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। तो यही हम लोग के पास यहाँ पे हो गया। तो देखिए फिर कैश रिसिप्ट फ्रॉम रॉयल्टी फीस कमीशन एंड अदर रेवेन्यू। तो जो भी हम लोग के पास अदर रेवेन्यू के फॉर्म में आया है, रॉयल्टी को सेल करके आया है, फीस के फॉर्म में आया है, कमीशन के फॉर्म में आया है, तो ये कौन सा एक्टिविटी में आएगा, तो ये आ जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। फिर कैश पेमेंट टू सप्लायर ऑफ द गुड्स, जिससे हम लोग यहाँ पे गुड्स परचेज कर रहे हैं, तो उसे हम लोग को पेमेंट भी तो करना होगा ना। तो वो जो पेमेंट हम लोग करेंगे, या सर्विस जो भी हम लोग यहाँ पे परचेज कर रहे हैं, उसके बदले जो हम लोग पेमेंट करेंगे, तो वो कौन से कैटेगरी में जाएगा, तो ये जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। फिर हम लोग इम्प्लॉय को पेमेंट कर रहे हैं, या हम लोग के पास किसी भी फॉर्म में यहाँ पे इंश्योरेंस के का हम लोग पेमेंट कर रहे हैं, या इंश्योरेंस क्लेम मिलता है, तो ये सब जितना भी कैटेगरी है, या हम लोग टैक्स का पेमेंट करते हैं, तो ये जो भी हम लोग के पास
आइटम हो गया वो कौन से कैटेगरी में यहाँ पे क्लासीफाई हुआ, तो वो हो जाएगा हम लोग के पास ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। मैं एक बार आप लोग को फिर से ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का बता दे रहा हूँ। तो देखिए सबसे पहले हम लोग के पास क्या हो गया, जो भी प्रोडक्ट है, गुड्स है, मतलब जो भी प्रोडक्ट है या सर्विस है उससे सेल करके पैसा आया तो वो हो गया। फिर उसके बदले हम लोग जो परचेज करेंगे प्रोडक्ट या सर्विस उसका पेमेंट भी तो करना होगा ना, तो उसके बदले पेमेंट करेंगे। रॉयल्टी हो गया, फीस हो गया, कमीशन हो गया, ये सब के बारे में जो भी हम लोग के पास एक्सपेंसेस का हम लोग पेमेंट, मतलब रॉयल्टीज के बदले हम लोग के पास पैसा आया या फीस के बदले या कमीशन के बदले या किसी भी तरह का अदर रेवेन्यू हम लोग के पास जो बिजनेस है उसका पैसा आया, तो उसे हम लोग कैसे कैटेगरी में रखेंगे, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। फिर नेक्स्ट जो हम लोग के पास हो गया, एम्प्लॉई को पेमेंट करेंगे, ऑफिस का कुछ भी एक्सपेंस होगा तो उसका पेमेंट करेंगे। फिर ये सब जितना भी हम लोग के पास एक्सपेंसेस आ गया वो सारे के सारे एक्सपेंसेस कौन से कैटेगरी में जाएगा, तो ये जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। फिर हम लोग यहाँ पे टैक्स का पेमेंट करें, इंश्योरेंस का पेमेंट करें या इंश्योरेंस हम लोग के पास रिसीव हो, ये कौन से कैटेगरी में आएगा, तो ये आ जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो यहाँ तक समझने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आप लोग को कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में क्या क्या आ रहा है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, आगे देख लीजिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में क्या क्या आएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज नाम से ही क्या सजेस्ट है कि इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड यहाँ पे होने वाला है। देखिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज नाम से ही क्या लग रहा है, तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कुछ भी होने वाला है। तो इन्वेस्टमेंट में क्या क्या आता है, तो देखिए सेल, शेयर आ गया, शेयर में इन्वेस्ट हम लोग करके रख सकते हैं या हम लोग डिबेंचर में इन्वेस्ट करके रख सकते हैं। ये इन्वेस्टमेंट का बात हो रहा है, ना कि हम लोग का खुद का शेयर है और ना कि खुद का डिबेंचर। हम लोग जो इन्वेस्टमेंट करेंगे उसका बात यहाँ पे हो रहा है। या हम लोग के पास यहाँ पे फिक्स एसेट होगा, जैसे लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, फर्नीचर हो गया, ये सब हम लोग के पास होगा। तो ये सब जो हम लोग इन्वेस्टमेंट करके रखते हैं इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए, यहाँ पे हम लोग का ये बिजनेस नहीं है। अगर इस चीज का बिजनेस होता है, शेयर का अगर हम लोग बिजनेस करें, डिवेंचर का, फिक्स एसेट का, ये सब का अगर हम लोग जो भी मतलब कैटेगरी हो गया, जैसे फर्नीचर हो गया, लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, इस सब का अगर हम लोग बिजनेस करेंगे तो वो जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। बट अगर हम लोग इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए ये सब चीज रख रहे हैं, उसका अगर हम लोग परचेज करते हैं या उसको हम लोग सेल करते हैं, तो वो कौन से कैटेगरी में जाएगा, तो वो जाएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। और इससे रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस भी होगा, जैसे ब्रोकरेज हो जाएगा या कुछ भी एक्सपेंसेस इससे रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, तो वो भी कौन सी कैटेगरी में जाएगा, तो वो भी जाएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। तो यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आप लोग को। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या क्या जाने वाला है, मतलब इसमें मेनली समझ लीजिए जो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड हो, एक्सपेंस हो या इनकम, वो सारा का सारा कहाँ पे जाने वाला है, तो वो जाने वाला है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे आगे देख लीजिए फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी नाम से ही यहाँ पे देख लीजिए कि फाइनेंस का यहाँ पे बात होने वाला है। हम लोग के पास जो फाइनेंस कहाँ कहाँ से हम लोग अरेंज कर सकते हैं उसका बात होने वाला है। तो देखिए हम लोग इक्विटी शेयर को इशू कर सकते हैं, जो भी हम लोग के पास इक्विटी शेयर होगा उसे इशू कर सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर को इशू कर सकते हैं, बैंक से लोन ले सकते हैं, डिवेंचर को इशू करके हम लोग पैसा मंगा सकते हैं। तो ये हम लोग यहाँ पे पैसा रेज कर सकते हैं। और जब हम लोग यहाँ पे देखिए इन्वेस्टमेंट तो वो तो अलग हो गया। अब अगर हम लोग पैसा रेज कर रहे हैं इक्विटी शेयर के थ्रू, अगर हम लोग रेज कर रहे हैं या प्रेफरेंस शेयर के थ्रू रेज कर रहे हैं, तो उससे उस केस में हम लोग को डिविडेंड भी तो पेमेंट करना होगा ना। तो जो डिविडेंड का पेमेंट करेंगे, फिर अगर हम लोग लोन ले रहे हैं, बैंक से लोन ले रहे हैं या अदर इंस्टीट्यूशन से लोन ले रहे हैं, तो उस लोन का भी हम लोग इंटरेस्ट पेमेंट करेंगे। फिर उसके बाद लोन का हो गया, फिर डिवेंचर का इंटरेस्ट हो गया, ये सब का भी हम लोग पेमेंट तो करेंगे ना। या पूरे लोन को हम लोग यहाँ पे रीपेमेंट कर रहे हैं, या हम लोग क्या कर रहे हैं जो भी प्रेफरेंस है उसका रिडिम्पशन कर रहे हैं। तो ये सब रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस हो गया वो कौन से कैटेगरी में जाएगा, तो वो जाएगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। तो तीनों एक्टिविटी में तो आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं है आप लोग को। देखिए सबसे पहले था ऑपरेटिंग। ऑपरेटिंग में क्या होता था, तो बिजनेस से रिलेटेड जो भी हम लोग के पास इनकम था या एक्सपेंसेस था वो सारा का सारा जाता था ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। फिर दूसरा था इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड या एसेट से रिलेटेड जो भी हम लोग परचेज करते थे या सेल करते थे, तो वो सारा का सारा कहाँ पे जाता था, वो जाता था हम लोग के पास इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। और तीसरा हम लोग के पास है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। इसमें क्या क्या जाएगा, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में जो भी हम लोग पैसा रेज करेंगे, चाहे लोन के फॉर्म में, इक्विटी के फॉर्म में, डिवेंचर के फॉर्म में, उससे रिलेटेड जो भी एक्सपेंस होगा या हम लोग के पास जो भी पैसा है वो कौन सी एक्टिविटी में जाएगा, तो वो जाएगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो ये तीनों एक्टिविटी आप लोग को समझने में तो कोई प्रॉब्लम आप लोग को नहीं है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब हम लोग यहाँ पे ये कैलकुलेशन वाला पार्ट यहाँ पे समझने वाले हैं। तो देखिए कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो अगर हम लोग ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में किस तरह से कैश फ्लो निकालते हैं, कैलकुलेशन हम लोग किस तरह से करते हैं वो देखने वाले हैं। तो देखिए ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का जो हम लोग के पास यहाँ पे जो भी हम लोग के पास कैलकुलेशन करने के लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में हम लोग किस तरह से कैश फ्लो निकालेंगे, उसके लिए हम लोग के पास कितना मेथड दे रखा है, तो इसके लिए हम लोग के पास दो मेथड है। एक सबसे पहला हो गया डायरेक्ट मेथड, दूसरा हम लोग के पास क्या है, इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग के पास यहाँ पे कैश का रिसीप्ट एंड पेमेंट हम लोग के पास दे रखा होगा
रिसीट एंड पेमेंट या कैश अकाउंट हम लोग दे रखा होगा, बैंक अकाउंट दे रखा होगा, तो उसे सिंपली देखेंगे कहाँ कहाँ से हम लोग के पास पैसा रिसीव हो रहा है जो ऑपरेटिंग नेचर का है, वही तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाएगा ना। ऑपरेटिंग मतलब बिजनेस है, जो हम लोग के पास मेन बिजनेस है उससे रिलेटेड जो भी इनकम है या एक्सपेंसेस है, तो उसे हम लोग सिंपली कंसीडर करते हैं, मतलब जो कहाँ कहाँ से पैसा आ रहा है, कहाँ कहाँ पैसा जा रहा है, वो हम लोग के पास क्या आ जाएगा डायरेक्ट मेथड में। इनडायरेक्ट मेथड में हम लोग क्या करते हैं, तो इनडायरेक्ट मेथड में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट करते हैं, फिर उसमें नॉन जो भी कैश आइटम होता है उसे एडजस्ट करते हैं, फिर जो भी हम लोग के पास करेंट एसेट है उसका चेंजेस को कंसीडर करते हैं। तो ये मैं आप लोग को बाद में दिखाने वाला हूँ कि जो इनडायरेक्ट मेथड है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का, ये मैं आप लोग को बाद में दिखाने वाला हूँ, तो उस टाइम आप लोग को अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी डायरेक्ट मेथड में मैं आप लोग को दिखाने वाला हूँ कि किस तरह से डायरेक्ट मेथड में करते हैं। तो सिंपली समझ लीजिए हम लोग के पास क्या क्या दे रखा होगा, तो हम लोग के पास यहाँ पे या तो कैश अकाउंट दे रखा होगा या बैंक अकाउंट दे रखा होगा, या हम लोग के पास रिसिप्ट एंड पेमेंट दे रखा होगा। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट हो या कैश हो या बैंक हो, इसमें से हम लोग को कोई भी इंफॉर्मेशन दे रखा होगा, तो उसमें सिंपली देखेंगे कौन कौन सा यहाँ पे इनकम जो ऑपरेटिंग मतलब जो बिजनेस से रिलेटेड है, और कौन कौन सा एक्सपेंस जो बिजनेस से रिलेटेड है, उसे ही हम लोग यहाँ पे कंसीडर करेंगे। तो जो भी हम लोग के पास इनकम होगा उसमें से जो भी एक्सपेंसेस होगा उस दोनों को माइनस करने के बाद जो भी हम लोग के पास कैश आ जाएगा वो कौन सा कैश हो जाएगा, तो यहाँ पे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हो जाएगा। जो कौन से मेथड में, तो ये हो जाएगा डायरेक्ट वाले मेथड में, ठीक है। तो ये हो गया। अब इनडायरेक्ट मेथड तो मैं आप लोग को बाद में ये समझाने वाला हूँ कि इनडायरेक्ट मेथड में हम लोग किस तरह से करते हैं, जब हम लोग सम्स करेंगे उस टाइम में देखेंगे कि किस तरह से यहाँ पे होता है। और आगे हम लोग देखेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 1 जो नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग